हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 11th का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। इन सारे सेट्स में से पता करना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। सबसेट के बारे में अगर हम लोग रिवाइज करें स्टूडेंट्स, तो वो था, सबसेट क्या होता था कि जैसे मान लेते कि कोई एक सेट ए है, यहाँ पे हमारा एलिमेंट्स अगर 1 और 2 है, ठीक है, तो बी हमारा अगर मान लेते ऐसा कुछ है 1 2 3 4, तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो हम कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग बढ़ते और देखते कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें कह रहा है कि हमारे पास 4 सेट्स दिया हुआ ए बी सी डी, और इन चारों में से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा सेट किस किस का सबसेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला सेट हमारा दिया ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आ, मतलब कि एक्स वो उन सारे एलिमेंट्स का सेट है जिसमें से एक्स जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और वो एक्स होगा क्या, उस रियल नंबर में से कौन सा नंबर, तो वैसा नंबर्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। स्टूडेंट सामने में हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करना जानते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करना होता था स्टूडेंट्स, पहले हम देखते थे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे पहले, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को। तो 1 है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 12 है। 1 और 12 को मल्टीप्लाई किए तो 12 आ गया। अगला स्टेप में क्या था स्टूडेंट्स कि 8 को कुछ इस तरीके से 2 पार्ट में लिखना होता था कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। इट मीन्स दैट कि 8 जो है वो 8 ही रहेगा, है ना। जैसे कि हम लोग 5 को 4 + 1 भी लिख सकते हैं, 6 - 1 भी लिख सकते हैं, 7 - 2 भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, बट लिखने का तरीका अलग अलग था। वैसे ही हम लोग 8 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि कुछ इस तरीके से 2 नंबर के फॉर्म में लिखेंगे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो 8 को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 6 + 2, जहाँ 6 और 2 जो हमारा होगा 6 2 = 12, तो हमारा 12 आ ही गया, और 8 का 8 ही रह गया। 6 + 2 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग तो ये -6x इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो -6x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करें तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स ये दो का पेयर लगाते थे हम लोग। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो बचेगा अंदर x - 6। इन दोनों में से कॉमन जब लेंगे हम तो -2 कॉमन आएगा, और जब भी नेगेटिव साइन बाहर कॉमन आता है तो अंदर में ये पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो -6 बचेगा स्टूडेंट्स। तो एक तो फैक्टर आ गया मेरा x - 6, दूसरा फैक्टर आ गया x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये आ जाएगा मेरा x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 हो गया और x इज इक्वल टू 2 हो गया। इट मीन्स दैट कि सेट ए का जो 2 एलिमेंट्स होगा वो क्या क्या होगा, 6 और 2। ए जो होगा उसका एलिमेंट 6 और 2, ये हम लोग लेकर के आ गए रोस्टर फॉर्म में। ये स्टार्टिंग में सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, है ना। बी हमारा दिया हुआ है 2, 4, 6, सी हमारा है 2, 4, 6, 8, और इसी तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहा है 10, 12, 14। डी हमारा सिर्फ एलिमेंट 6 है ना। और ऐसे सेट को हम लोग सिंगल्टन सेट कहते थे जिसमें कि एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि डी का एलिमेंट जो है वो ए में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑफ कोर्स। तो डी जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। अच्छा, आगे क्या देख रहे हैं कि ए का एलिमेंट 6, 2 जो है वो बी में भी एग्जिस्ट कर रहा है और सी में भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट हम लोग ऑर्डर वाइज बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो देख रहे हैं क्या कि ए का एलिमेंट 6, 2 बी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। डी जो है वो बी का भी सबसेट है, डी है जो सी का भी सबसेट है, बट हम लोग यहाँ ऑर्डर वाइज बढ़ते चल रहे हैं। ए जो हमारा है वो देख रहे हैं इसके बाद अगले क्रम में कि ए जो है वो बी का सबसेट है, और जो बी है हमारा वो सी का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स हमारे सी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर होगा हमारा वो सबसे छोटा जो सेट होगा वो डी, ये जो हमारा बिलोंग कर रहा होगा, या फिर ये जो सबसेट होगा हमारा ये ए का होगा, और ये जो ए होगा वो बी का सबसेट होगा, और बी जो होगा हमारा वो सी का सबसेट होगा, कुछ इस ऑर्डर में।
आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ बेसिक्स जो है वो क्लियर कर लिए जाए ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कि आप लोग से पहले ही बात कर चुका था कि सबसेट का मीन क्या होता है। ये साइन है सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। सबसेट क्या कहता था कि अगर दो सेट ऐसा हो जिसमें से मान लेते दो सेट ए और बी है, तो अगर ए का सारा एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करे, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में इंक्लूडेड हो, तो हम कहते थे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, है ना। इट मीन्स दैट कि ए, मान लेते हैं कि ए का एलिमेंट है एक्स, तो एक्स अगर ए में इंक्लूडेड है, ठीक है, मतलब ए को बिलोंग कर रहा है, और वो सेम एक्स अगर बी को भी बिलोंग कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ये वाला हमारा आ जाएगा स्टेटमेंट कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्या है यहाँ पे कि एक्स जो हमारा है, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए, वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और वही एलिमेंट अगर सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स दैट ए जो होगा हमारा वो बी का सबसेट होगा। सिमिलरली अगर हम ये शो करते कि एक्स जो हमारा है वो बी को बिलोंग करता है, और यही एलिमेंट हमारा अगर ए को भी बिलोंग कर रहा है, ये जो x है वो हमारा a को भी बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन हम कहेंगे b इज़ अ सबसेट ऑफ a। आई होप ये बात क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे x जो है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है उसका, है ना, तो वो आर्बिट्ररी कोई भी एलिमेंट अगर b को बिलोंग कर रहा है, वो सारा एलिमेंट अगर a को भी बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन b इज़ अ सबसेट ऑफ a हो जाएगा। और एक और बात ध्यान रखें कि जब a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, इट मीन्स a का सारा एलिमेंट b में है और b का सारा एलिमेंट a में है, तो ये क्या इंप्लाई करता है स्टूडेंट्स कि a जो सेट होगा वो b में ए जो सेट होगा वो बी के इक्वल होगा। इस बात को एकदम ध्यान रखना है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, इट मीन्स दैट कि दोनों सेट बराबर है, तभी ये पॉसिबल होगा। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ हम एक्सप्लेन कर देना चाह रहे हैं, सबसेट और बिलोंग्स टू के बीच में अंतर। ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ये साइन होता है हमारा सबसेट का। तो स्टूडेंट्स सबसेट मीन क्या होता है कि उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो ऊपर के सेट में इंक्लूडेड है। जैसे मान लेते ए हमारा 1,2 है, बी हमारा 1, 2, 3 है, तो उस कंडीशन में कहें कि ए जो है हमारा वो सबसेट होगा बी का, ठीक है स्टूडेंट्स। हम क्या कहेंगे कि ए जो होगा हमारा वो सबसेट होगा बी का, बट हम ये नहीं कहेंगे कि ए जो होगा वो बिलोंग कर रहा होगा बी का। नॉट, ए इज़ नॉट बिलोंग, ए डू नॉट बिलोंग टू बी, ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है। अब बिलोंग्स टू का मीन क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर ए हमारा 1,2 है और एक सेट सी है जो कि कुछ इस तरीके से होता है 1,1,2, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि कंप्लीट सेट ए जो हमारा है वो एक एलिमेंट के फॉर्म में सी के अंदर में, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सी को, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो रहा हो सबसेट और बिलोंग्स टू के बीच का डिफरेंस क्या है। बिलोंग्स टू में कंप्लीट सेट जस का तस एक एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सबसेट पे उसके एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चंस को। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, हम लोग को प्रूफ करना है, उसको पहले बताना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो सही है गलत है। अगर सही है तो प्रूफ करना है, गलत है तो एक एग्जांपल देना है। इट मीन्स दैट कि अगर कोई स्टेटमेंट सही है तो वो हर कंडीशन में सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 99 कंडीशंस में सही और अगर एक भी कंडीशन गलत हो गया तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो हमको फॉल्स दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होगा, चाहे 199 ऐसा एग्जाम्पल्स हो जिसमें वो स्टेटमेंट सही हो रहा हो, लेकिन अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल आ गया जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फॉल्स करने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, ठीक है। बट अगर उस स्टेटमेंट को हमको ट्रू प्रूफ करना है, तो हम ट्रू शो करना है, तो उस कंडीशन में हमको प्रूफ करके दिखाना होगा कि हर एक एलिमेंट के लिए सही है। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जिसमें ये फॉल्स हो। तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को साथ में लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर x a को बिलोंग करता है, a b को बिलोंग करता है, तो x जो है हमारा वो b को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट कि x एलिमेंट जो है वो सेट a को बिलोंग कर रहा है
और सेट ए कंप्लीट बी को बिलोंग कर रहा है, तो हमारा एक्स जो होगा एलिमेंट वो बी को बिलोंग करेगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका किस तरीके से ये फॉल्स होता है हमारा स्टेटमेंट। लेट अस सी। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो है क्या यहाँ पे, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए मान लेते हैं कि एक सेट ए जो हमारा है वो 1,2 है उसमें एलिमेंट। अब चूंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है कि ए जो है वो बी को बिलोंग करना चाहिए, और स्टूडेंट्स इससे जस्ट पहले हम बात किए थे कि बिलोंग का मीन क्या होता है कि वो कंप्लीट सेट हमारा क्या हो, उसमें इंक्लूडेड हो एक एलिमेंट की तरह। तो हम बी को ये लिख सकते थे 1,1,2 सेट ऑफ 1,2,3। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि सेट ए जो हमारा है वो बी को तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर देखें तो देखें स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 को लेते हैं यहाँ पे। तो 2 जो है वो ए को तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है। सेट ए जो कंप्लीट सेट है वो बी को बिलोंग कर रहा है, पर 2 जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 जो है वो बी का एक एलिमेंट के फॉर्म में नहीं है, वो कंप्लीट एक सेट के अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं 1 को, तो वहाँ पर लग रहा है कि हाँ वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कि 1 जो है हमारा वो ए को बिलोंग कर रहा है, ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 जो हमारा है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है। तो स्टूडेंट हम जस्ट इससे पहले हम बता चुके थे कि एक भी एग्जाम्पल अगर ऐसा हो, एक कंडीशन से एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स शो करने के लिए। तो यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो क्या देखते हैं कि 2 ए को बिलोंग कर रहा है, सेट ए कंप्लीट सेट बी में बिलोंग कर रहा है, पर एलिमेंट 2 जो हमारा है वो सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। 2 जो है वो सेट के अंदर इंक्लूडेड है, वो एक एलिमेंट के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं। ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब कि ए का सारा एलिमेंट बी में इंक्लूडेड है, और बी जो हमारा है वो कंप्लीट सेट, समझ में आ रहा है, कंप्लीट सेट जो हमारा है वो उसके अंदर में बिलोंग कर रहा है सी के अंदर। सबसेट नहीं है, बिलोंग कर रहा है एज इट इज़ सेट उसके अंदर एक एलिमेंट के फॉर्म में। तो ए जो होगा स्टूडेंट्स वो हमारा बिलोंग करेगा सी को। ये हम लोग को यहाँ पर शो करना है कि सेट ए जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट सी को। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, चलिए देखते कैसे। तो एक मान लेते हैं कि एक ही सिंगलटन सेट है 2 का। अब चूंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहा है कि बी ए जो होगा उसका सबसेट होना चाहिए बी, तो हम लोग बी ले सकते हैं 1 2 3। देख रहे हैं यहाँ पे कि सेट ए जो हमारा है वो बी का सबसेट है ना, क्योंकि ए का एलिमेंट बी में इंक्लूडेड है। अच्छा उसके बाद बोलते हैं कि बी जो होना चाहिए वो सी को बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए बी जो है वो सी को बिलोंग करना चाहिए। तो इस कंडीशन का अगर एक एग्जांपल है तो क्या देख रहे हैं हम कि सी इज इक्वल टू हो सकता है 1 कॉमा सेट ऑफ 1 2 3 कंप्लीट बी सेट एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो अलग अलग नहीं, वो कंप्लीट एक एलिमेंट की तरह है, कॉमा 4 है। तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि ए जो है वो बी को, ए जो है वो बी का सबसेट है, बिल्कुल। बी जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है, पर जो सेट ए का एलिमेंट है या फिर सेट ए का जो एलिमेंट है या सेट ए जो है हमारा वो जो है सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। आई होप ये आइडिया क्लियर हो रहा हो। एक बार फिर से फील करना इस बात को कि ए जो हमारा है वो सेट ऑफ 2 था। अब चूंकि ए सबसेट है बी का तो हम लोग बी ले सकते थे 1 2 3। यहाँ पर हम क्या किए कि क्वेश्चन में बोला था कि बी ऐसा होना चाहिए, सी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बी जो है उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो हम ले लिए 1 1 2 3, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि बी जो है वो सी को तो बिलोंग कर रहा है, पर सेट ए जो है, सेट ए मीन्स व्हाट, ये कंप्लीट 2 जो हमारा है इस तरीके से ब्रैकेट के साथ में वो सी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। बिलोंग करने का मीन्स तो यही था ना कि कंप्लीट सेट जो है वो एक एलिमेंट की तरह एग्जिस्ट करे, तो 2 जो है हमारा वो एक एलिमेंट की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ये ट्रू स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं कैसे। तो मान लेते हैं कि एक्स कोई भी एक एलिमेंट है जो कि ए को बिलोंग करता है, ठीक है।
और चूंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, इट मीन्स वो जो एक्स होगा वो बी में भी बिलोंग करेगा। एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो एक्स हमारा क्या होगा, बी को भी बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। अब चूंकि ये बी को बिलोंग करता है तो ये सी को भी बिलोंग करेगा, एक्स एलिमेंट, है ना। तो इस कंडीशन में क्या, क्यों, क्योंकि बी जो है वो सी का सबसेट है। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ए जो होगा वो सी का सबसेट होगा। एग्जाम्पल के फॉर्म से अगर हम देखें तो समझते, ए हमारा मान लेते हैं 1, 2 है, बी हम लोग मान लेते हैं 1, 2, 3, सी मान लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है। क्यों, क्योंकि ए का सारे एलिमेंट बी में इंक्लूडेड है, बी का सारे एलिमेंट सी में इंक्लूडेड है। तो इस कंडीशन में क्या देखेंगे कि ए का भी सारा एलिमेंट सी में इंक्लूडेड है। तो इस कंडीशन को लिख सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्म में हम लोग को शो करना था क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एक्स कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट अगर उठाएं उसमें से ए का, जो कि एक में बिलोंग कर रहा है वो बी में भी बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कंप्लीट सेट ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए बी का सबसेट है। सिमिलरली बी सी का सबसेट था, इस मीन्स दैट कि बी का जो एलिमेंट्स होगा जो कि तो वो सी में बिलोंग करे, तो चूँकि एक्स बी में बिलोंग कर रहा था तो वो सी में भी बिलोंग करेगा। इट मीन्स दैट कि ए जो होगा वो सी का सबसेट होगा। आगे बढ़ते हम लोग, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज़ ए सबसेट ऑफ सी। इट मीन्स दैट कि ए का कोई भी एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहा, बी का कोई भी एलिमेंट सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट कि ए का सारा एलिमेंट बी सी को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ए जो होना चाहिए वो सबसेट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखाते, क्योंकि फॉल्स है तो एक एग्जांपल विल काफ़ी होगा इसको फॉल्स स्टेटमेंट शो करने के लिए। तो मान लेते ए हमारा 1, 2 है सेट। अब चूंकि ए बी को बिलोंग नहीं करना है तो हम ले सकते हैं 4, 5, 6, 7। अब स्टेटमेंट में आगे दिया चूंकि बी सी का सबसेट नहीं है तो हम लोग ले सकते हैं सी को 1, 2, 8, 9, 10। तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि बी जो है वो सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब बी जो है सी का सबसेट नहीं है, बट ए का सबसेट है क्योंकि ए जो हमारा उसका एलिमेंट 1, 2 है और सी में कंप्लीट 1, 2 जो है वो इंक्लूडेड है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले स्टेटमेंट की तरफ। अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है और ए जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ए जो है हमारा वो बी का सबसेट नहीं है, उस कंडीशन में एक्स जो होगा वो बी को बिलोंग करेगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं कैसे। तो मान लेते हैं कि ए जो हमारा है वो सेट ऑफ 1, 2 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। मान लेते ए 1, 2 है। अब चूंकि ए जो है वो बी को सबसेट नहीं है, इट मीन्स बी जो होगा हमारा वो 2, 3, 4, 5 है, देख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 1 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 जो है हमारा वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, हम लोग को दिखाना था कि सारा एलिमेंट जो होगा जो ए को बिलोंग कर रहा है और ए जो है हमारा है वो बी का सबसेट नहीं है अगर, तो ए का सारा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ए 1, 2 मान लिए, चूँकि ए बी का सबसेट नहीं है, इट मीन्स ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं होगा, 2 है बट कंप्लीट एलिमेंट तो नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ये 2 तो बिलोंग कर रहा है, 2 ए में भी बिलोंग कर रहा है और 2 बी में भी बिलोंग कर रहा है। बट अगर हम 1 को देखें तो 1 के केस में क्या हो रहा है कि 1 जो है हमारा वो ए को तो बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ ए जो हमारा है वो बी का सबसेट भी नहीं है। और क्या देखते हैं कि ये जो 1 है हमारा वो बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, वो जो 1 है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल काफ़ी था इसको फॉल्स प्रूफ करने के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। आगे बढ़ते हम लोग 6 में देखते क्या कह रहा है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए।
इसका मतलब क्या है कि अगर ए हमारा एक सबसेट है जो कि बी का सबसेट है, तो कोई एलिमेंट अगर बी में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ा वाला बी पार्ट है ना, तो कोई बड़े वाले में बिलोंग नहीं करेगा तो उसके छोटे वाले पार्ट में कैसे बिलोंग करेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसको जनरल केस लेकर के हमको प्रूव करना होगा, है ना, एग्जाम्पल के फॉर्म नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, आर्बिट्ररी कोई भी सेट ए का एलिमेंट एक्स है, ठीक है। अब सिंस ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ये जो एक्स होगा वो बी में भी बिलोंग करेगा, मतलब ए का सारा एलिमेंट जो होगा वो बी में बिलोंग करेगा। बट क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर एक्स, तो हम लोग क्या देखें कि अगर एलिमेंट ए में बिलोंग करे तो वो बी में भी बिलोंग करेगा। इट मीन्स दैट अगर कुछ बी में बिलोंग कर रहा है तो वो ए में भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट एक्स में बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, है ना स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा होगा कि कोई एलिमेंट अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो वो बी में पक्का है कि बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ से सिंपली हम लोग स्टेटमेंट निकाल सकते, देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए में कहाँ से बिलोंग करेगा, क्योंकि बी जो है वो ए का ही तो बड़ा रूप है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आराम से समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। कहता है यहाँ पर कि ए बी सी 3 सेट्स है, सच दैट ए यूनियन बी जो हमारा है वो ए यूनियन सी के बराबर है ना। मतलब ए और बी का यूनियन जो है हमारा वो ए और सी का यूनियन है, और ए और बी का इंटरसेक्शन जो हमारा है वो ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर है, ठीक है। तो हमको शो करना होगा कि सेट बी जो होगा वो सेट सी के बराबर होगा। आई होप क्लियर हो कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो बी को सी के बराबर शो करना है। तो स्टूडेंट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं क्वेश्चन को हमारा दिया हुआ था, ये हमको शो करना ए इज इक्वल टू बी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कह सकते हैं हम लोग मानते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है जो कि बी को बिलोंग कर रहा है। एकदम आराम से हम लोग बढ़ेंगे। कोई एलिमेंट एक्स जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जो है वो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ए यूनियन बी में तो बी का सारा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। आई होप ये बात क्लियर हो रहा हो। जो एलिमेंट बी में है तो वो ए यूनियन बी में तो होगा ही होगा, क्योंकि बी में अब ए यूनियन बी में बी का सारा एलिमेंट है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है, दिया हुआ है, तो हम ए यूनियन बी के जगह एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी भी कह सकते हैं। इट मीन्स वो जो एलिमेंट होगा ए यूनियन सी में भी बिलोंग करेगा। अब कोई एलिमेंट ए यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो वो ए में बिलोंग कर रहा होगा या फिर सी में बिलोंग कर रहा हो। क्लियर हो रही है बात कि अगर ए यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स या तो वो एलिमेंट ए का होगा या फिर वो एलिमेंट सी का होगा। तो दोनों केस को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर वो ए को बिलोंग कर रहा है, अगर वो ए को बिलोंग कर रहा है और बी को भी बिलोंग कर रहा था, पहले ही हम लोग लेट में मान चुके हैं, तो ये ए को बिलोंग कर रहा है, बी को ऑलरेडी बिलोंग कर रहा था। इट मीन्स दैट कि जो एक्स है वो ए और बी दोनों में है। क्लियर हो रही है बात। अगर ये एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और ये बी को भी बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स दैट कि ये जो एक्स है वो ए और बी दोनों में है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता था, दो सेट्स के बीच का कॉमन एलिमेंट्स का सेट। तो ये ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स। और चूंकि अगर ये ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो ये ए इंटरसेक्शन सी में भी बिलोंग करेगा। और फिर यहाँ से क्या आता है कि ये अगर ए इंटरसेक्शन सी में बिलोंग कर रहा है एक्स, तो ये ए में भी बिलोंग कर रहा होगा और सी में भी बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या शो कर दिया स्टूडेंट्स, एक कि एक्स जो है वो बी में बिलोंग कर रहा था, और बाद में हम लोग आगे बढ़ते हुए ये दिखा दे कि एक्स जो है वो सी में भी बिलोंग कर रहा था। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि बी जो होगा वो सी का सबसेट होगा,
तभी ये पॉसिबल है कि बी का सारा एलिमेंट सी में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट कि बी जो होगा वो सी का सबसेट होगा। ये पहला वाला कंडीशन। अगर दूसरे वाले में देखें कि x बिलोंग्स टू सी, तो यहाँ पर x बिलोंग टू अगर सी हो रहा है तो यहाँ तो सिंपली प्रूफ हो गया कि हम लोग यहाँ पर लेट कर ही चुके थे कि x बिलोंग्स टू b है और x बिलोंग्स टू c प्रूफ हो गया। तो इन दोनों जगह से हम लोग क्या देखते हैं कि b इज़ अ सबसेट ऑफ c। स्टूडेंट्स, हम लोग को यहाँ पे इक्वल दिखाना है कि ये सेट a जो है वो सेट b के इक्वल है। तो एक बात हम स्टार्टिंग में ही बता चुके थे कि अगर a जो हमारा है वो b का सबसेट अगर हम शो कर दें और ये शो कर दे कि b जो है वो मेरा a का सबसेट है, मतलब a का सारा एलिमेंट b में है और b का सारा एलिमेंट a में है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये a जो होगा हमारा वो b के बराबर होगा। तो आई होप ये क्लियर हो रहा हो कि a और b को अगर हमको इक्वल दिखाना है तो इट मीन्स दैट हम लोग को ये दिखाना होगा कि a का सारा एलिमेंट b में बिलोंग कर रहा है, b का सारा एलिमेंट c में बिलोंग कर रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में हमारा b इज़ इक्वल टू c शो करना था, तो यहाँ पर हम देखेंगे b इज़ इक्वल टू c सेट को शो करना है हमारा। ठीक है, तो ये क्लियर हो। तो अगर हम दिखा दें कि b c का सबसेट है और अभी जस्ट दिखा दें कि c b का भी सबसेट है, इट मीन्स दैट b का सारा एलिमेंट c में है और c का सारा एलिमेंट b में है। इट मीन्स ये दोनों बराबर है, तभी ये पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग सेकंड आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर b जो है वो c का सबसेट है, ये तो प्रूफ हो गया। अब c जो है वो b का सबसेट है, तो सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं कि y एक एलिमेंट है जो कि c को बिलोंग करता है, इसीलिए y जो होगा वो a यूनियन c में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a यूनियन c क्या है, उसमें c का सारा एलिमेंट इंक्लूडेड होगा। अब चूंकि a यूनियन c a यूनियन b के बराबर दिया हुआ था, तो हम लोग देख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b। इट मीन्स दैट कि या तो y a में बिलोंग करेगा या फिर b में बिलोंग कर रहा होगा। अगर a में बिलोंग कर रहा होगा, और पहली क्वेश्चन में दे दिया कि c में बिलोंग कर रहा था क्योंकि हम इसको एज्यूम किए थे, तो यहाँ देख रहे हैं कि y एलिमेंट जो है वो दोनों के बीच कॉमन है। इट मीन्स दैट कि y जो होगा वो a इंटरसेक्शन c में भी बिलोंग करेगा। अब a इंटरसेक्शन c में बिलोंग कर रहा है, हमको पता है a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर होता है। इट मीन्स दैट कि y जो होगा वो a इंटरसेक्शन b में भी बिलोंग करेगा। इट मीन्स दैट कि y a में भी बिलोंग करेगा एंड y जो हमारा है वो b में भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि y जो था वो बिलोंग कर रहा था हमारा, मान चुके थे c में, और यहाँ दिखा दी कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है b में। तो c से लेते हुए b तक आए, तो इसका मतलब है कि c का सारा एलिमेंट b में बिलोंग करे। इट मीन्स दैट c इज़ अ सबसेट ऑफ b। और यहाँ पर अगर दूसरा कंडीशन देखें y बिलोंग्स टू b, तो ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके थे कि y जो है वो c को बिलोंग कर रहा था, ये एज्यूम ही किया हुआ था। y बिलोंग्स टू b हो गया। इट मीन्स दैट कि c का सारा एलिमेंट b में बिलोंग करे, तो c इज़ अ सबसेट ऑफ b। तो चूंकि हम यहाँ शो कर दिए कि b इज़ अ सबसेट ऑफ c एंड c इज़ अ सबसेट ऑफ b, सो c सेट जो होगा वो हमारा सेट b के बराबर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। आई होप स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।